हेलो माय डियर क्लास 6 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक हनी शक्ल नोटबुक से लिया गया है, जिसका ये यूनिट 1 चैप्टर है। इस चैप्टर का नेम है, जिसे हमें पढ़ना है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स एक लड़का है, वो अपना होमवर्क खुद नहीं करता है, उसी की स्टोरी है। इसमें कह रहा है, इसका टाइटल के द्वारा ये हमें बताने की कोशिश की गई है कि जो पैट्रिक लड़का है, कह रहा है कि उसका होमवर्क कौन करता है, क्योंकि वो अपना होमवर्क खुद तो करता नहीं तो कौन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि राइटर ने आपसे पूछा है। तो चलिए, तो इनका क्वेश्चन है सबसे पहले आपसे, इससे पढ़ने से पहले, कि क्या आप लोगों को होमवर्क करना पसंद है, या क्या आप लोग अपना होमवर्क खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं। तो आप लोग अपना होमवर्क कैसे करते हैं, खुद से, या आपको पसंद है या नहीं, या बोरिंग लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, सबसे अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी स्टोरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये लड़का हॉकी लेके खड़ा है, ये है पैट्रिक, जिसे हॉकी खेलना पसंद है बट होमवर्क करना पसंद नहीं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो पैट्रिक जो लड़का है, ये कह रहा है राइटर ने कि वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता, क्योंकि उसे होमवर्क करना काफ़ी बोरिंग लगता है, और वह जो है हर टाइम सिर्फ गेम खेलता है। निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम, और वीडियो गेम खेलता है, एंड उसके अलावा वो हॉकी और बास्केटबॉल भी खेलता है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी जो टीचर हो कहती है पैट्रिक से, पैट्रिक डू योर होमवर्क या यू वुड नॉट लर्न एट थिंग्स। उसकी टीचर हमेशा उसे ये कहती है कि तुम अपना होमवर्क किया करो, और नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे क्लास में। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सही बात भी है, अगर हम लोग अपना होमवर्क खुद ना करें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमें कुछ लेसन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, ये सही बात है। सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। अक्सर वो क्लास में अपने होमवर्क ना करने के कारण वहाँ पे अन्य सभी स्टूडेंट के नज़दीक, इग्नोरमस का मतलब होता है लैक ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर का नॉलेज ना के बराबर हो, उससे हर टाइम क्लास में इग्नोरेंस फील भी होता है, फिर भी वो अपना होमवर्क खुद नहीं करता है, और वो होमवर्क करना जो है उसे हेट लगता है, नफ़रत होती है उसे, मतलब होमवर्क करने से, जबकि उसे क्लास में काफ़ी बेइज्जती भी उससे होती है, क्योंकि जब उससे मैम कोई क्वेश्चन एराइज करती है तो उसका वो जवाब नहीं दे पाता है, पर फिर भी वो अपना होमवर्क नहीं करना चाहता है। आगे कह रहा है कि देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उससे एक बिल्ली खेलती हुई मिलती है एक छोटे से डॉल के साथ, जिसे वो ग्रैब्ड कर रही थी। ग्रैब्ड का मतलब होता है उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जो था, लिटिल डॉल भाग रहा था। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। फिर थोड़ी देर के बाद वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक डॉल नहीं है जैसी वो डॉल समझ रहा एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। जब उसने देखा तो वो क्या देखा कि एक कोई डॉल नहीं, बल्कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक छोटे से साइज का एक मैन है, काफ़ी टीनियस्ट साइज का मैन है, जिसे वो एक डॉल समझ रहा था, जिसके पीछे बिल्ली भाग रही थी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक द विच। वो जो था लिटिल टीनियस साइज का मैन, उसने क्या पहन रखा था, एक लिटिल छोटा सा उलन शर्ट पहने हुआ था वो, और जो काफ़ी पुराने फैशन का कपड़ा था, और उसके जो थे लंबे से पूछ थे, एंड माथे पे लंबा टॉल जैसा हैट था, टोपी था, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, सर लंबे टेल जैसा, पूंछ जैसा बना हुआ एक हैट था, टोपी था, जिसके कारण उसका हुलिया कैसा लग रहा था, जैसे एक विच की तरह। विच का मतलब होता है जैसे कोई भूतिया टाइप का होता है, उस तरह का वो लग रहा था। यहाँ पर पैट्रिक कह रहा है। ही येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ही येल्ड से मी, और वो जो विच था वो चिल्ला रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू डैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास दोबारा मत ले जाओ। वो जो विच जैसा दिखने वाला जो आदमी था टीनियस्ट, वो चिल्ला रहा था। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू डैट। उसने टीनियस्ट मैन ने उस किससे कहा, तो उस पैट्रिक जो लड़का था उससे कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली
के पास दोबारा मत ले जाओ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जो विशेष होगी, जो भी विश होगी, इच्छा होगी, उसे मैं पूरी करूँगा। ऐसा वो टीनिस्ट मैन जो कह रहा है। आगे कह रहा है कि पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यह विश्वास नहीं होता है कि वह कितना खुशकिस्मत है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, कि उसे अब उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर वो उसकी जान बचा देगा उस टीनिस्ट मैन का, तो शायद वो उसकी इच्छाओं पूर्ण कर देगा और उसकी मदद करेगा उसके होमवर्क बनाने में। ऐसा सोच रहा था कि उसके अब सारे सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 day। तो वो कहता है पैट्रिक उस टीनिस्ट मैन से कि ठीक है, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क इस सेमेस्टर जो होता है, पूरे सेमेस्टर जो मेरे पढ़ना है उस ईयर का 35 डे का, अगर तुम पूरा कंप्लीट कर दोगे एंड उसमें मेरी हेल्प करोगे, तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। उस बिल्ली से मैं तुम्हें सेव कर दूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो। ऐसा वो पैट्रिक कर रहा है। आगे कहता है द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। जो टीनेस्ट मैन है उसका फेस कैसा है? wrinkles का मतलब होता है जैसे उसके फेस पे झुर्री है, जैसे दिस क्लॉथ कोई कपड़े जिसे हम फेंक देते हैं बास्केट में, उसकी तरह उसके फेस पे झुर्री है उस टीनेस्ट मैन के फेस पे। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I caught? But I will do that. तो जब वो लड़का पैट्रिक उस लिटिल मैन के आगे वो प्रपोजल रखता है जो विज की तरह दिख रहा था कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तो उस मैन के आगे कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, तो उसके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। बट उसका जो फेस रहता है वो कैसा एकदम गुस्से से भरा हुआ रहता है, जैसे कि उसके उस प्रपोजल को पसंद नहीं है, लेकिन फिर वो मजबूरी में उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करा, जिस कारण वो अपना दोनों हाथ और पैर को किक्ड करता है, मारता है, मुट्ठी से मारता है ज़मीन पे, जैसे होता है ना हम लोग कैसे मारते दीवार पे जब गुस्से में जब हम रहते हैं उस तरह मारता है। एंड फाइनली वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा ये प्रपोजल स्वीकार है, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम्हारा होमवर्क मैं बनाऊँगा। ऐसा वो कहता है टीनिएस्ट मैन। आगे कह रहा है एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू द पैट्रिक्स होमवर्क। और ऐसा ही होता है, वो अपने वचन को फॉलो करता है, सही साबित करता है। और वो जो लिटिल एल्फ है, टीनिएस्ट मैन को यहाँ लिटिल एल्फ कहा गया है, वो उसका पैट्रिक का होमवर्क बनाना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, बिना किसी ग्लिच का मतलब होता है किसी भी गलती या मिस्टेक के। जैसे एक मशीन काम करता है, जैसे हम कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं तो वो गलती नहीं करता है, बिल्कुल उसी तरह बिना एक टीनी मिस्टेक के उसका होमवर्क को सारे होमवर्क को बनाता है। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडंट हेल्प। एंड इल्फ नहीं कहता है कि हर समय उसे जो है मदद की ज़रूरत नहीं होती। एंड ही नीडंट हेल्प, उसके मदद की हर टाइम ज़रूरत नहीं होती है। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन द वट एवर वे। तो यहाँ जो ग्लीच है उसे ऐसे जनरली मदद की ज़रूरत हर टाइम, लेकिन फिर भी वो जो उसे जानबूझ कर वो पैट्रिक को कहता है बार बार कि हेल्प मी, मुझे बचाओ। एंड द पैट्रिक को मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ती है जब कभी भी उस इल्फ को उसकी ज़रूरत होती है, तो पैट्रिक भी उसकी मदद करता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता है मुझे ये शब्द नहीं मालूम। द इल्फ एस्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वह इल्फ जो है वह उसके बुक को अच्छे से रीडिंग करता रहता है, तो वो हर टाइम उसको बीच बीच में रोक के कहता है पैट्रिक को मेरी मदद करो, मुझे इसका वर्ड नहीं पता, इसका मीनिंग नहीं पता। क्योंकि अगर जब वो पैट्रिक उसकी हेल्प करेगा तभी तो उसको होमवर्क बनाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर मजबूरी में पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ जाती है लिटिल एल्फ की। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड द साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। कि वो कहता है कि मुझे डिक्शनरी दो,
नहीं तो इसमें से कौन सा सही शब्द है मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें से ढूंढूंगा और फिर मैं इसे जिसका सही सही मीनिंग होगा वो मैं इस पर लिखूँगा, ऐसे बनाऊँगा जो ऐसे होमवर्क में तुम्हारे होमवर्क में बनाने की ज़रूरत है। When it came to मैथ, जब वो मैथ बनाने आता है या बनाता है मैथ का होमवर्क, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। What a times table, the elf shrinked. We elves never need that. तो जब मैथ का होमवर्क करने का बारी आती है तो पैट्रिक कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब थी कि उसे उस इल्फ को ये पता नहीं था कि इसका टाइम टेबल क्या है या फिर मैथ का वर्क कैसे किया जाता है। क्यों, इसलिए वो जो इल्फ है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। श्रिंकेड का मतलब होता है चिल्लाना, इल्फ श्रिंकेड करता है, चिल्लाता है कि वो कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैंने इसे कभी नहीं किया है, ऐसा टाइप का। वो आगे कहता है कि एडिशन एंड नहीं जानता हूँ मैथ में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शंस होता है, डिवीजन फ्रैक्शन कहता है, वो मैं नहीं जानता हूँ कैसे किया जाता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, और वो पैट्रिक कहता है तो मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो कि क्या कैसे करना है, तब मैं बना दूँगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स जो है वह मानव के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू डेम इट इज़ अ मास्टरी, इसलिए उसके लिए सब क्या एक रहस्यमय चीज़ें हैं। सो द लिटिल इल्फ, जो छोटा इल्फ है वही आदमी, ऑलरेडी ये साउटर, वो क्या करता है हर टाइम साउटर करता है, चिल्लाते रहता है, जस्ट गॉट लाउडर, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहता है। गो टू द लाइब्रेरी, पैट्रिक के ऊपर कि जाओ जल्दी से लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की आवश्यकता है। मोर एंड मोर, जितनी से ज़्यादा हो सके उतनी बुक की मुझे ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी से बुक लेके आओ और तुम मेरी मदद करो उस सारे बुक को पढ़ने में, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क को कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि मैंने ये सब कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। आगे कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट द लिटिल इल्फ वाज ए नैग। नैग का मतलब होता है कि एक वैसा आदमी जो हर टाइम किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता है और उसे हर छोटी छोटी चीज़ों से कंप्लेन शिकायत ही रहती है, तो उसे कहते हैं नैग। तो यहाँ वो इल्फ जो है कुछ वैसा ही टाइप का आदमी से हर छोटी छोटी चीज़ों पे मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी मदद यहाँ कौन करता है, पैट्रिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस इल्फ को हर रोज़ हर छोटे थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ न कुछ चीज़ की शिकायतें हो जाती है। वाज ए नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट इज़ अ ड्रैग। और वो जो पैट्रिक है वो हर टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसकी मदद करता है, काफ़ी मदद कर रहा है, बहुत ज़्यादा। हार्डर का मतलब होता है काफ़ी सख्ती से, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उस एल्फ की भी मदद कर रहा है ताकि उसका होमवर्क कंप्लीट कर सके। एंड ड्रैग का मतलब होता है जो अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि पैट्रिक को खुद भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आदत नहीं, लेकिन उस मजबूरी में वो कर रहा है, मतलब अनइंटरेस्टेड में कर रहा है वो मदद उसकी, ताकि उसका भी सेमेस्टर का सारा होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो सके। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। puffed and blurry का मतलब होता है सूजा हुआ एंड फुला हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए जिस वो एल्फ की मदद मांगा था, उससे उस एल्फ की मदद उसे पैट्रिक को भी करनी पड़ती है और पूरी रात जागना पड़ता है उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एल्फ एक ऐसा मतलब पपेट का हो या विच था जिसे हर थोड़ी थोड़ी देर पे उसे कोई ना कोई कंप्लेन हो जाती थी, जिसकी वजह से पैट्रिक को भी अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए रात भर जागना पड़ा। जिसकी वजह से जब वह पूरा होमवर्क कंप्लीट होने के बाद जब अगले दिन स्कूल जाता है तो उसकी आंखें कैसी थी, सूजी हुई थी, पफ्ड थी एंड ब्लरी थी एंड फुली हुई थी, क्योंकि उसने अपने होमवर्क करने के लिए काफ़ी मेहनत किया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। जब वह स्कूल का सेमेस्टर ख़त्म होने का आखिरी दिन आया तो इल्फ जो था अब फ्री हो गया वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि जैसा उसने प्रॉमिस उससे किया था पैट्रिक से कि जब तक तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म है तब तक उसकी मदद करेगा होमवर्क करने में। तब उस इल्फ का भी लास्ट दिन था, वो फ्री हो जाता, वहाँ से जाने के लिए आज़ाद हो जाता। एज फॉर होमवर्क, उसके होमवर्क से देर वाज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं। सो द क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो इसलिए वो जल्दी से अब कोई होमवर्क नहीं है जाके धीरे से वो बैक डोर के पास जाके स्कूल के आराम से सो गया वो एल्फ। पैट्रिक
got as his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. पैट्रिक ने जब पाया अपना एस को तो वो क्लासमेट उसके काफ़ी अमेज्ड हो गए कि इसने अपना सारा होमवर्क कैसे कंप्लीट कर लिया। एंड टीचर भी उस पर काफ़ी खुश हुई क्योंकि टीचर हमेशा उससे कंप्लेन करती थी कि तुम अपना होमवर्क खुद बनाओ। वो लड़का आज पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आया पूरा सेमेस्टर का, इसलिए टीचर उसकी प्रेज मतलब तारीफ़ करती है। फुल ऑफ प्रेज मतलब बहुत तारीफ़ करती है पैट्रिक की कि उसने उस सेमेस्टर के लास्ट में एटलीस्ट अपना पूरा होमवर्क खुद से कंप्लीट किया। एंड सभी लोग उस पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उससे खुश रहते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता भी, पैट्रिक से काफ़ी खुश होते हैं। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, सभी को आश्चर्य होता है कि क्या हो गया पैट्रिक को। वो लड़का जो कभी खुद से होमवर्क नहीं करता था, जिसका पूरा सेमेस्टर का होमवर्क कैसे कंप्लीट है। ही वाज नाउ द मॉडल किड, अब वो पूरे स्कूल में एक मॉडल किड्स बन गया, सबसे अलग और यूनिक बन गया, सबका रोल मॉडल बन गया। रोल मॉडल का मतलब होता है कि आइडल बन गया, आदर्श बन गया सभी बच्चों के लिए वो पैट्रिक। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वाज चीयरफुल, नेवर र्यूड लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड। अब उस पैट्रिक के अंदर जितनी भी बुरी आदत थी ख़त्म हो गई उस इल्फ की वजह से, और अब वो अपना सारा काम खुद करता था, चाहे होमवर्क बनाने का हो या रूम साफ़ करने का हो। अब उस पैट्रिक के अंदर जितनी भी अच्छी आदतें थी वो सारी विकसित हो गई, जिसकी वजह से सारे लोग उससे काफ़ी खुश थे। यू सी इन द एंड, तो आप आगे कह रहा है कि आप अंततः आखिरी में ये देखते हैं या आपको इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है या देखने को मिलता है कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज वर्क होमवर्क, कि वो जो पैट्रिक जो लड़का था वो अपना पूरा होमवर्क उस टीनी मैन से तो करवाता है, लेकिन उसमें वो खुद भी उसकी काफ़ी मदद करता है, दोनों मिल के करते हैं। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, यहाँ राइटर कह रहा है कि मैं आपको यहाँ सीक्रेट बताया हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपको और मेरे बीच ही रहेगा, कि उसका होमवर्क किसने किया था, उस टीनी पॉपेट जो था विच उसने किया था। बट ये बात भी हम जान रहे हैं कि उसने भी खुद, पैट्रिक ने भी उसकी काफ़ी मदद की, क्योंकि वो जो विच था वो कैसा था, उसे हर टाइम कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती थी, उसे हेल्प की ज़रूरत रहती थी। बट ये बात उसके पेरेंट्स या फिर उसके टीचर और क्लासमेट नहीं जानते, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि वो सारा होमवर्क उस पैट्रिक ने खुद किया, इसलिए वो अप्रिशिएशन सारे लोग उसके कर रहे हैं कि वो लड़का जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था वो आज एग्ज़ाम के लास्ट सेमेस्टर अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और स्कूल का मॉडल किड्स बन जाता है। इट वॉज नॉट द इल्फ, पैट्रिक हैड डन इट इटसेल्फ। तो आगे यहाँ जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस यहाँ जो होमवर्क है वो पैट्रिक ने खुद किया, ना कि उस इल्फ ने, विच्ड ने। ओके, तो मैं आपको लास्टली ये कहना चाहूँगी प्यारे बच्चों कि आप लोग भी अपना सारा होमवर्क खुद कीजिए, खुद से करिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा एंड आप लोग इंटेलेक्चुअल बनिएगा। चाहे होमवर्क ही क्यों ना हो या घर का काम हो, हर कुछ खुद से करना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू, आप लोग को ये लोग अच्छे से समझ में आया होगा स्टोरी। जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे में इसी यूनिट में आपको एक पोएम पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको कवर कर देती हूँ, लाइन टू लाइन समझा देती हूँ। तो वो पोएम है होम एंड हाउस। ये देखिए, हाउस एंड होम, हाउस और होम दोनों आप एक ही शब्द होता है, आपको पता ही है दोनों का मीनिंग, बट दोनों को अगर हम इसका डेफिनेशन समझे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहने को तो एक ही, एक हाउस अ होम, वही चीज़ का डिफरेंस इसमें यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस ए हाउस एंड अ होम में। What is a house? It's a brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It eaves and chimney and tiles floor and stuck and roof and lot of door. तो यहाँ पे पोएट जो है हाउस के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउस वो होता है जो ईंट और पत्थरों से बना होता है और इसमें मोटे मोटे हार्ड लकड़ियाँ लगी होती है, और उसके जो खिड़की होते हैं उसमें कांच के ग्लास होते हैं कुछ लगे हुए, शायद पर गलियारा कुछ होता है उस घर के अंदर, एंड चिमनी होती हैं बनी हुई, छोटे छोटे बेडरूम जैसे बने हुए होते हैं,
एंड जो वहाँ का उसका फ्लोर होता है वो टाइल्स का होता है या फिर आपका पत्थरों का बना हुआ होता है। रूफ जो होती है, छत तो होती है मोटी मोटी बल ऊपर में, और वहाँ पे उस घर के अंदर बहुत सारे डोर होते हैं, उसे हम कहते हैं हाउस। बट होम क्या होता है, चलिए देखते हैं होम का क्या डेफिनेशन दे रहा है। तो होम व्हाट इज अ होम? इट इज लवली एंड अ फैमिली and doing for others. It is a brother and sisters and fathers and mothers. It is a unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो होम उसे कहते हैं जहाँ पे प्यार होता है, परिवार होता है और हर कोई एक दूसरे के प्रति प्यार जिसके अंदर होता है, समर्पण की भावना होती है, उसे हम होम कहते हैं। जहाँ पे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं और हर कोई का व्यवहार कैसा होता है, अनसेल्फिश होता है। हर कोई स्वार्थी नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति उसका प्रेम होता है। कुछ कर गुजरने की हर किसी में चाहत होती है, एक दूसरे के प्रति दर्द होता है और हर कोई एक दूसरे से अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करते हों और हर एक दूसरे के प्रति प्यार बरसाते हों और उसका ध्यान रखते हो हर कोई, उसे हम लोग होम कहते हैं। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि होम एंड हाउस का डिफरेंस क्या है। कहने को तो घर है, लेकिन हाउस ईंट ब्रिक्स एंड पत्थर टाइल्स से बना हुआ जो होता है रहने का जगह, उसे हाउस कहते हैं। बट होम जो कहते हैं वो हमारी फैमिली होती है एक तरह की, जो कहीं भी रहे उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं हो एंड एक दूसरे के प्रति केयरिंग भावना हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, माता पिता हो, वो हम लोग वो हमारा होम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों का डिफरेंस कि यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए अब मैं इस चैप्टर को करती हूँ क्लोज। आप लोग को जो भी क्वेरी हो कमेंट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।